क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ के क्लास 23rd में। और इस बार मैं ऋषि आपको एक्सेल के जो टॉपिक्स बताने वाला हूँ वो सभी टॉपिक्स ये रहे। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो कुछ छोटे मोटे बट कभी कभी आमतौर पर यूज़ होने के लायक कुछ फंक्शंस या फॉर्मूले हैं जो हम देखेंगे। और इससे पहले जो चीज़ें आपने की है उन चीज़ों को थोड़ा और इम्प्लीमेंट करके यूज़ करने में ये आपको बेनिफिशियल होंगे। आज की इस क्लास में सबसे पहले जो फार्मूला हम देखने वाले हैं वो है ABS फार्मूला यानी एब्सोल्यूट फार्मूला। और ये फार्मूला किस तरीके से वर्क करता है इसको समझने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है। कुछ लोगों के नाम है और मान लीजिए ये किसी तरीके के कोर्स में एडमिशन लेते हैं जिसके लिए इन्होंने ये एडवांस में कुछ फीस जमा कर रखी है। पर मान लीजिए कि जो इन्होंने एडवांस में फ़ीस दी है उस फीस ये तो उन्होंने दे दी, लेकिन उस समय हमें ये मालूम नहीं था उस फीस के बारे में कि उस कोर्स की फ़ीस एक्चुअल में है क्या। फीस जमा करने के बाद फीस असल में डिक्लेयर हुई कि क्या है। और अब हम ये पता लगाना चाहते थे कि कि किसमें हमें पैसे अब उस कस्टमर को या उस स्टूडेंट को वापस करने हैं या हमें पैसे और लेने हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि भाई जितनी फीस डिक्लेयर हुई है उसमें से जितनी फीस आ गई उसको घटा दो, बाकी जो बचे वो आपने वसूलने हैं। अगर वो पॉजिटिव में आया तो, अगर नेगेटिव में आया तो आप उसे देंगे। देखिए ये मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर इस वाले को माइनस कर दिया ये वाला। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव 500 आएगा, कॉमन सी बात है क्योंकि 2000 में से 1500 गए तो 500 बचेंगे, वो भी पॉजिटिव। अब मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ जो फीस डिक्लेयर हुई है वो जो फीस एडवांस में दी गई थी उससे कम है। यानी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4000 में से 4500 घटा रहे हैं तो माइनस में 500 चला गया। मतलब ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर फीस हमें ज़्यादा मिली है और डिक्लेयर कम हुआ है। चलिए कोई नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं है, बल्कि मेरा काम ये है, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि फ़र्क कितना है इन फीसों में और इन फीसों में, कितने का फ़र्क है। अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है, बस मुझे इतना मालूम करना है कि फ़र्क है कितना। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एब्सोल्यूट का। असल में आपको यहाँ पर माइनस के साइन या और कुछ इस तरीके का हो जिसमें आपको समझ में ना आ रहा और आप एब्सोल्यूट करके देखना चाहो तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ABS का। इसके अंदर आप एक नंबर बता देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। 500 का एब्सोल्यूट 500 भी होता है। अब इसे आप नीचे ड्रैग करिए तो ये बाकियों को भी दिखा देगा। देखिए ये माइनस का जो 500 आ रहा था वो यहाँ पर प्लस का ही दिखा रहा है। इसकी वैल्यू को ये एब्सोल्यूट कर देता है, साइन वाइन सारे हटा देता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाता है। यहाँ जब मैं ABS टाइप करता हूँ तो देखिए मुझे बता देगा रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट्स साइन। अगर किसी भी तरीके का कोई भी साइन किसी नंबर के साथ लगा हुआ है तो वो ये एब्सोल्यूट फार्मूला हटा देता है और सिर्फ नंबर ही दिखाता है। ये तो था ABS फार्मूला। आगे है ऑफसेट फार्मूला। ऑफसेट फार्मूला के बारे में हम समझेंगे। ऑफसेट फार्मूला क्या होता है, ये कुछ उस काम के जैसा है जैसा हमने इंडेक्स और मैच के एक एग्जाम्पल में किया था। इंडेक्स और मैच के एग्जाम्पल में हमने एक सेकंड एग्जाम्पल शायद हमने किया था, जहाँ तक जैसा मुझे ख्याल है, ध्यान है। तो हमने उसमें एक फॉर्मूले में क्या किया था कि भाई मैं जहाँ पे भी ये इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला लगाऊं, सेकंड एग्जाम्पल नहीं, इंडेक्स का जब मैं आप लोगों को इंडेक्स का फॉर्मूला समझा रहा था तो उसका एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल वाला सेक्शन अलग था। उस कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल वाले के चौथे एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को समझाया था कि जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं ये फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई करूं तो इससे 2 रॉ आगे और 1 कॉलम, 2 रॉ पीछे
यहाँ अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो 2 रो पीछे और 1 कॉलम आगे जो भी डेटा पड़ा होगा उसको इसी में जोड़ दिया जाए। ऐसा काम करना है, जहां भी मैं फॉर्मूला लगाऊं उसमें 2 रो आगे पीछे और 1 कॉलम आगे का चलो डेटा जोड़े ना, वही डेटा उठा के ले आए, ऐसा कुछ करना है। तो ये हमने किया था और उसके लिए हमने काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला बनाया था इंडेक्स का। लेकिन ये काम हम ऑफसेट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं पहुंचना चाहता हूं इस H41 पे, H41 यानी कि इस 500 पे मुझे पहुंचना है, और मैं इसका एड्रेस बताते हुए, बबलू का एड्रेस बताते हुए इस वाले 500 पे पहुंचना चाहता हूँ। देखिए 500 कैसे, यहाँ मैंने सिंपल सा लगा रखा है H41 यानी कि 500 है और मुझे H41 पे पहुंचना है। तो यहाँ इस बबलू को पॉइंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि बबलू का डेटा ये है तो इस रो को पॉइंट करना है पीछे की तरफ यानी माइनस में, और 1 2 3 और आगे की तरफ तीसरे कॉलम में मुझे पॉइंट करना है। तो मैं ये काम ऑफसेट फॉर्मूला से करूंगा। रिटर्न अ रेफरेंस टू अ रेंज that is given number of row and columns from a given reference, यानी कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे या 8 कॉर्नर्स को आप मिला ले, किसी भी तरफ का एड्रेस आप दे सकते हैं रो और कॉलम बताकर कि भाई ये वाला सेल है, बबलू वाला सेल है, इससे आप 7 रो पीछे जाओ, 3 कॉलम आगे जाओ, जो भी मिले उठाकर ले आओ। तो ये हम ऑफसेट फॉर्मूला से कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो रेफरेंस देना है वो रेफरेंस तो आप यही देंगे जो नाम आपने लिखा है। इसके बाद आपसे पूछता है रॉ नंबर, तो रॉ नंबर रॉज आपको बतानी पड़ेगी कि अगर आपको पीछे जाना है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। मैंने -7 लगा दिया, कॉमा, और कॉलम क्योंकि आगे की तरफ 3 है तो यहाँ पर मैंने 3 बता दिया। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए ऑफसेट में ये मुझे 500 दिखा रहा है, यानी यहाँ से ये 7 रो पीछे गया और 3 कॉलम आगे गया, यानी कि ये रहा 500। इस तरीके का अगर कोई काम करना हो तो हम ऑफसेट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो है स्क्वायर रूट फॉर्मूला यानी SQRT। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। जी हाँ, किसी भी नंबर का, हर नंबर का कोई ना कोई स्क्वायर रूट होता है। अब जैसे कि हम लोग आमतौर पर क्या मानते हैं, या जो नॉर्मल एक कॉमन आदमी समझता है कि भाई अगर 4 है तो इसी का स्क्वायर रूट हो सकता है 2, 5 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, 6 का स्क्वायर रूट भी नहीं हो सकता, हम ये मानकर चलते हैं। 7 का 8 का नहीं हो सकता, हम मानते हैं 9 का स्क्वायर रूट हो सकता है, 2 का स्क्वायर रूट हो सकता है। पर असल में ऐसा नहीं है, हर एक नंबर का एक ना एक स्क्वायर रूट होता है। जैसे कि सिंपल स्क्वायर रूट फॉर्मूला क्या करता है, तो सिंपल स्क्वायर रूट फॉर्मूला करता है जो आपने ये नंबर लिया है इसी नंबर को स्क्वायर रूट में निकाल कर देगा। और ये नंबर बनता कैसे है, तो 25 सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसका स्क्वायर है, तो 25 असल में 5 का स्क्वायर होता है। इसको मैं पता लगाना चाहता हूँ कि भाई 25 का स्क्वायर क्या है, तो हम यहाँ लगाएंगे SQRT, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। आपको यहाँ पर एक नंबर बताना है, मैंने जैसे 25 बताया, एंटर कर देंगे तो ये उसका स्क्वायर रूट बता देगा, 5 होता है। अगर मैं यहाँ पे 100 डालूं तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, 10 गुणा में 10 करेंगे तो 100 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे 1000 डालूं तो देखिए 1000 का जो स्क्वायर रूट है उसके बारे में मुझे पॉइंट में बता रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर, मैंने आपको बोला 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, 5 का स्क्वायर रूट होता है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर 5 डालता हूँ तो देखिए 5 का भी इसने मुझे स्क्वायर रूट बता दिया। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। 9 का क्या होता है, 3 होता है। पर और भी 8 का भी होता है, 7 का भी होता है, 6 का भी होता है और 5 का भी होता है। हर एक नंबर का स्क्वायर रूट होता है, वो बात अलग है कि आप इसे पॉइंट में रख रहे हैं। अब जैसे कि आपने नंबर निकाल लिया और अब इस नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, इस नंबर का, ये 2.23 वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू ये वाला नंबर और फिर आपको ये साइन लगाना है, और आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 2 बता देंगे, तो ये 5 दिखा रहा है। और अगर आप क्यूब निकालना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर 3 बताना है,
निकाल कर दे देगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं 4 डालता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 2 का क्यूब 8 हुआ। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये भी बता सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये भी बता सकते हो, ये सब पॉसिबल है। आप चाहो तो जितनी मर्जी करते जाओ। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्टों का सम निकालना। नॉर्मली सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 2 अलग अलग एरे हैं, 2 बाई 2 की ये एरे है और 2 बाई 2 की ये एरे है। इस एरे में सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले तो इन दोनों का, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ बीच में करता हूँ, जो इस एरे में है ये ध्यान रखेंगे ये दोनों एरो के एलिमेंट बराबर होने चाहिए। जो इस एरे में है उसका पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इस वाले एरे के पहले एलिमेंट से। एक काम इधर हो गया, अब दूसरा काम मैं इधर कर लेता हूँ। जो इस वाले एरे का दूसरा पॉइंट है वो मल्टीप्लाई होगा इस वाले एरे के, और अब आप इसे नीचे ड्रैग कर देंगे, ये दोनों का हिसाब किताब आ गया। अब ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं, जैसे कि 10 ये और 50 ये, तो आया ये, सॉरी 40, तो 50 आ गया, और 160 ये जमा 250 ये, तो 410। अब इन दोनों का टोटल करना है, तो ये चीज मैं यहाँ कर लेता हूँ नीचे की तरफ, इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो इतना इसका स्क्वायर रूट कह रहा हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट आया। सम ऑफ प्रोडक्ट इस तरीके से निकाला जाता है, 2 एरे के अंदर एक एक एलिमेंट का प्रोडक्ट लेने के बाद उसको जोड़ने के बाद टोटली जोड़ने के बाद जो चीज आती है वही उसका सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, यानी प्रोडक्टों का सम। इसको मैं डायरेक्ट इतना सब झंझट ना किए बिना भी निकाल सकता हूँ, बस मुझे लगाना है सम प्रोडक्ट। ये रहा फंक्शन का नाम, और आपको पहला एरे बताना है, कॉमा लगा के दूसरा एरे बताना है, और अगर आप चाहे तो इसी तरीके से कॉमा लगाते हुए जितने मर्जी एरे बता सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ ब्रैकेट बंद करता हूँ। देखिए यहाँ भी मेरा 460 आ रहा है, और इससे पहले जो मैंने काम कर रखा था उसमें भी 460 ही आ रहा था, जब मैंने इस तरह से रखा था तो भी, और जब मैं इधर फॉर्मूला लगाता हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट का तो भी। आप इसमें एरे चुनेंगे, दूसरी एरे चुनेंगे, और आपका काम हो जाएगा। ये 460 ही दिखा रहा है, तो यानी आपके मैनुअली फोकस्ड वर्क को इसने इतना आसान कर दिया। आगे जो फॉर्मूला हम देखने वाले हैं वो है फैक्टोरियल का फॉर्मूला। फैक्टोरियल फॉर्मूला क्या करता है, नॉर्मली किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है। अब जैसे कि मैं कहूँ 1, तो 1 का फैक्टोरियल होगा 1 ही। अगर मैं कहूँगा मुझे 2 का फैक्टोरियल निकालना है, तो जैसे यहाँ मैं 2 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ, तो 2 का फैक्टोरियल होगा ये मल्टीप्लाई बाय ये, 2 ही होगा। और अगर अब मान लीजिए मैं 3 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरीके से होगा, ये सेल यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इसका 3 का फैक्टोरियल हुआ। और अगर मैं 4 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ तो क्या फॉर्मूला लगेगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 उठाना है, इसको गुणा करेंगे इससे, इसको गुणा करेंगे इससे, और फिर इसको गुणा करेंगे इससे, तो इतना आएगा। इसी तरीके से 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, जितने मर्जी का भी आप फैक्टोरियल निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। अब सपोज मेरे पास यहाँ पर 5 है और अब मैं इसका फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ, तो आप लगाएंगे एक फॉर्मूला फैक्ट, और ये क्या कहता है, रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू 1 बाय 2 बाय 3 बाय n, यानी कि लास्ट नंबर जितने भी होंगे n पॉइंट। अब मैंने जैसे कि यहाँ पर 5 बताया, नंबर 5 बताया, तो यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, यानी कि 1 गुणे 2 2, 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 4 24, 24 गुणे 5 120। तो ये मुझे निकाल कर दिखा देगा 120। अगर मैं यहाँ पर 6 करता हूँ तो आप 120 को 6 से गुणा कर दीजिए, लगभग 720 होना चाहिए। यहाँ पर आप इसको रेफरेंस दे दीजिए,
720 हो गया। इसी तरीके से अगर आप 7 करना चाहे तो 720 को आप 7 से गुणा कर दीजिए, और अगर आप 8 करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, 10 करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। 10 का फैक्टोरियल इतना ही होगा, चाहे तो आप करके भी देख लो। 1 देखिए यहाँ पर इसका फैक्टोरियल मुझे इतना ही बता रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, जो मैंने अभी फैक्टोरियल फॉर्मूले से निकाला। अब जो अगला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है ये, सॉरी, मैं आपको एक फंक्शन बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से अपने बनाए किसी फॉर्मूले को दूसरों की नज़र से हाइड कर सकते हैं, यानी उस फॉर्मूले को गायब करना है। अब सपोज मान लीजिए मैंने आप लोगों को प्रोटेक्ट करना, अलग अलग तरीकों से चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, चीज़ों क्या शीट को या वर्कबुक को या वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना मैंने आप लोगों को सिखाया है। अब आप अपना फॉर्मूला कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सपोज जैसे कि आप यहाँ पर आए रिव्यू में, आप चाहते हैं शीट कोई भी खोले तो उसमें कुछ भी काम करने के लिए उसे पासवर्ड देना पड़े। मैंने यहाँ पे सिंपल प्रोटेक्ट शीट कर लिया, लेकिन अगर आप देखें कि अगर आपने शीट प्रोटेक्ट कर भी रखी है तो भी जब आप, फिलहाल मैं इसे अनप्रोटेक्ट करता हूँ, और अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया। आमतौर पर हम ये काम अपने खास तरह के फॉर्मूलों के लिए करते हैं, लेकिन मान लीजिए यही सबसे खास फॉर्मूला है, लेकिन ये उतना खास है भी नहीं अभी तो। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जब अपनी शीट प्रोटेक्ट करता हूँ, ओके ओके, तो यहाँ अगर आप देखें तो जब आप अपने सेल पे क्लिक करते हैं ना, तो ये फॉर्मूला दिखा देता है। और फॉर्मूला दिखा दिया, फिर क्या फायदा प्रोटेक्ट करने का। चलो ठीक है, कोई इसे कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन वो इसका लिख कर दूसरी जगह यूज तो कर सकता है। तो ऐसा ही काम है कि भाई मैं प्रोटेक्ट करूं तो ये फॉर्मूला ना दिखे, ऐसा चाहता हूं। तो इसको करना बहुत ही आसान है। आप इस पे सेल पे राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में आना है, या आप यहाँ से भी आ सकते हैं, होम में आके फॉर्मेट के अंदर ये रहा फॉर्मेट सेल, इस पे क्लिक कर देंगे। और फॉर्मेट सेल के अंदर ये रहा ऑप्शन प्रोटेक्शन का, इस पे एक ऑप्शन है हिडन का, इस पे क्लिक करिए, ओके करिए। अब ये आपका फॉर्मूला हाइड कैटेगरी में आ चुका है। अब आप पहले ही चाहे तो आप शीट प्रोटेक्ट कर लीजिए, आप इसे पासवर्ड दीजिए, ये आपकी शीट को प्रोटेक्ट करके रख लेगा। साथ ही साथ अगर आप कहीं भी क्लिक करिए तो दूसरी जगह हो सके तो फॉर्मूला दिखा दे, पर इस सेल पे फॉर्मूला आपको नहीं दिखाएगा तब तक जब तक कि आप अनप्रोटेक्ट नहीं कर देते। अगर आपने अनप्रोटेक्ट कर दिया तो आपको ये फॉर्मूला दिखा देगा। अब जो लास्ट टॉपिक इस क्लास का बचता है वो ये कि फ्लोर फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्लोर फॉर्मूला बहुत ही आसान फॉर्मूला है जब आप राउंडिंग के से रिलेटेड काम करते हैं तब। जैसे राउंडिंग का मतलब ये कि मैंने आपको क्लास 13 में, आप लोगों को याद होगा, क्लास 13 में मैंने आपको राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन ये 3 फॉर्मूले कराए थे, जिसके अंदर हम पॉइंट से पहले वाली और पॉइंट के बाद वाली दोनों चीज़ों को हम हैंडल कर सकते थे। राउंड अप और राउंड डाउन में पॉइंट के बाद वाली चीज़ों के साथ काम करते थे, और राउंड में पॉइंट के बाद और पॉइंट से पहले यानी इंटीजर और डेसिमल्स दोनों पे ही हम काम करते थे। ये फॉर्मूला जो फ्लोर फॉर्मूला है ये भी कुछ ऐसा ही है। इसको समझने के लिए मेरे पास एक नंबर है जिसमें कुछ पॉइंट्स में भी वैल्यू पड़ी हुई है, और अब आप इस पे लगाएंगे। देखिए रिटर्न क्या कर रहा है, राउंड अ नंबर डाउन टूवर्ड 0, यानी कि नीचे की तरफ ये नंबर्स को राउंड करता है, और वो भी तब तक जब तक कि 0 ना मिल जाए, टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या कह रहा है अभी समझ जाएंगे। इस पे आपको क्लिक करना है और सिग्निफिकेंसी बतानी है आपको। अब सिग्निफिकेंसी किस तरह की, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 बताया, ब्रैकेट बंद करेंगे, ये मेरे को 145 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 बताऊं तो 144 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 बताऊं तो भी 144 दिखा रहा है। अगर मैं इसको 2 बताऊं तो भी 144 दिखा रहा है, और अगर मैं इसे 1 बताऊं तो 145 ही दिखा रहा है। चलिए ठीक है, इतना इसमें हमें उतना समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज़ तो समझ में आई कि कुछ तो हटके है इसमें राउंड अप या राउंड डाउन से। अब जरा मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा छोटा करता हूँ।
अब देखिए जरा, अब अगर मैंने इसे 1 बताया तो ठीक है 14 दिखा रहा है, मैं इसे 2 करता हूँ तो देखिए क्या करता है, तो भी 14 दिखा रहा है। अगर मैं इसे 3 करता हूँ तो क्या करता है, तो यहाँ पर इसने मुझे 12 दिखाया। असल में ये यहाँ पर राउंडिंग कर रहा है पॉइंट से पहले, यानी इंटीजर्स नंबर पे, और हम इसको ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह के पेयर्स चाहिए। तो मैंने इसे कहा कि भाई 3-3 के पेयर्स बनाने हैं इस नंबर के, और पॉइंट से पहले जो भी नंबर है कोई ऐसा चीज जिसमें ये सिग्निफिशियंस हो उसके हिसाब से उठाकर ले आए। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो पॉइंट वाले इस नंबर में 14 से नीचे की तरफ लाने पर 3 के सिग्निफिशियंस में आता है। तो ये इसने मुझे फ्लोर फॉर्मूले ने करके दिखाया। अगर मैं यहाँ पे अब 4 डालूं, अभी 2 पे 12 आया था, सॉरी 3 पे 12 आया था, 2 पे 14 ही आया, 1 पे भी 14 ही आया। अब 4 पे भी 12 आ रहा है क्योंकि 14 पूरा नहीं कटता। 5 पे क्या आएगा, तो 5 पे आएगा 10, 14 भी नहीं 10। 6 पे क्या आएगा, 6 पे 12 ही आएगा। और 7 पे क्या आएगा, तो 7 पे 14 ही आएगा। 8 पे क्या आएगा, तो 8 पे वो खुद ही होगा। इसी तरीके से 9, 10, 11, 12, 13 सभी खुद ही होंगे। अगर आप इसमें 14 बोलते हैं तो फिर ये 14 ही आएगा पूरा का पूरा, लास्ट जो सिग्निफिशियंस बना। असल में इसका राउंड करने का तरीका यही है। अगर अब मान लीजिए मैं इसको ये कहता हूँ कि कोई बड़ा नंबर है और मैं इसे सीधे 0 कह देता हूँ, तो भी अब देखिए सिग्निफिशियंस में ये मुझे डिवाइड का एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको ये कहा सिग्निफिशियंस 0 है, तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, इस नंबर से इसको डिवाइड करके देखता है। अंदर जो इसकी प्रोग्रामिंग है वो यही है कि अगर आपने यहाँ पर दिखाया है 5, तो इसने देखा कि भाई इसने पहले तो 14 को डिवाइड करने की कोशिश की, पर 14 डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर उसने ये चीज नीचे की तरफ करके देखी, पर कहीं ना कहीं 5 का यूज तो हुआ है डिवाइड के लिए। तो अगर मैं 0 दबा देता हूँ तो ये गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि 0 जो है एक ऐसा नंबर है जिससे कोई चीज डिवाइड ही नहीं हो सकती, इस वजह से। और ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये फ्लोर फार्मूला काम करता है। और आज की इस क्लास में इतने ही टॉपिक थे ये जो हमने देखे। होप कि इसमें आपको काफ़ी कुछ पेचीदगी समझ में आई होंगी, और इसी तरीके से हम इसकी अगली क्लास में भी कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और मिलते हैं अब इसके अगले वीडियो